ब्रोकर बोले अभी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिस पर बातचीत नहीं हो पाई है या हुई है, तो बड़े दिग्गज ब्रोकर्स की राय भी जान लीजिए और उसके बाद आखिरी मुहर हमारे ये जो दो एक्सपर्ट हैं वही लगाएंगे। तो हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष 2 दिन के बाद लौट रहे हैं। बड़ी सारी अटकलें थी आपको लेकर के, कहाँ थे आप? सर कुछ ज़रूरी काम था तो इसमें फंसा हुआ था सर। ओह, बहुत शानदार। चलिए तो हर्ष बताइए, अब जरा जो शेयर फंसे नहीं, जो शेयर निकल जाए, आप तो फंस गए थे, उनके बारे में जरा चर्चा करिए। बताइए पहली कंपनी कौन सी है? अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर ब्रोकर जो है न्यूमरा है, खरीदारी की सलाह और 144 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि चाइना की जो कैलैब कंपनी के साथ इन्होंने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। इससे बैटरी इकोसिस्टम में कंपनी की एंट्री होगी, साथ ही लोकलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले सालों में कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये मान के चल रहे हैं। ईवी पोर्टफोलियो जो होगा वो मजबूत होगा। यहाँ पर ऑटो स्टोरेज जो है डिमांड इस टाइप के साथ बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड किया इन्होंने। स्टेज 1 में अगर आप देखें तो FY 26 से 28 के बीच में बैटरी मॉड्यूल, इसके अलावा अगर आप देखें तो पैक और सेंटर जो एफिशिएंसी है उसकी स्थापना की जाएगी। स्टेज 2 में बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इनका कहना है कि आने वाले 4 से 5 सालों में कंपनी जो है वो 4 से लेकर 6 गीगावाट की कैप्टिव डिमांड जो है वो जनरेट होने की उम्मीद जता रही है। ठीक, तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। 2 दिन से अच्छा मोमेंटम है। आज हमने इस पर चर्चा भी की थी, प्रियांक जी से चर्चा की थी। अब व्यू ले लेते हैं मुदित जी का। मुदित जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी अशोक लेलैंड पे? 1.5% नीचे है 128-29 पे। देखिए, अशोक लेलैंड के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नो डाउट। जो आज करेक्शन अब हम देख रहे हैं तो ये खरीदारी का मौका है। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 22 पॉजिटिव है। ऑटो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी कंपनीज में अच्छा रनअप देखा है और अभी और ये कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन की डिमांड और उसके चलते डिमांड देखने को मिलेगी। तो मेरा 22 पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर बोलूंगा आपके पास पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। 123 123 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 128 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पहला टारगेट बनेगा 135 का, वो निकालता है। उसके बाद 142 रुपए तक के अपसाइड अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी का मौका है। स्टॉप लॉस 123 का है। 123 का। चलिए, तो यहाँ पर टेक्निकल व्यू भी मिल गया, फंडामेंटल व्यू भी मिल गया। तो अशोक लेलैंड पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी बताइए जी। अगली जो है ITC की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 535 रुपये का लक्ष्य दिया है। अभी जो स्टॉक है बड़े धर्म संकट में है, क्योंकि एक तरफ तो GST को लेकर हम लोग देख रहे हैं लगातार खबरें हैं और खासकर सिन टैक्स को लेकर बातचीत चल रही है यहाँ पे। अभी तो जो सिगरेट की अगर हम लोग बात करें 28% टैक्स प्लस यहाँ पे सेस लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी निकल के आई है कि GST मीटिंग में कंपनसेशन सेस जो है वो मिल सकता है, इसकी संभावना लग रही है। यहाँ पर रेवेन्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर, जिससे राहत मिल सकती है। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि टैक्सेशन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ GST की बैठक में हो सकता है, जो स्टॉक के लिए फेवरेबल होगा। और ब्रिटिश अमेरिकन टैबैको और साथ ही मालबोरो जो है, जिस तरीके से आगे की स्थिति यहाँ पे और पॉजिटिव इन कंपनियों के लिए होती दिख रही है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है ITC के लिए। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर ITC को लेकर के 0.25% की तेज़ी। और आज जो है GST काउंसिल की बैठक जो चल रही है उस पर निगाहें लगी हुई हैं। कुछ भी पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से नज़रें तो वैसे भी डिमांड वाले शेयरों पे रखिए आप। आज 1 बजे थोड़ा सा और डिटेल में बातचीत हम करेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन प्रियांक सर, आप बताइए ITC का फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? सर बिल्कुल, मैं भी बुलिश हूँ ITC पर। हालांकि मेरे टारगेट्स इतने बड़े नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो जेफरीज ने दिया है वो काफी बड़ा टारगेट साल 1.5 साल का नजरिया होता है जी जेफरीज का। जी सर, तो अभी मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसको देख रहा हूँ कि हाँ, आने वाले 6 महीने के अंदर हम इसमें थोड़ी बहुत मोमेंटम पकड़े अगर स्टॉक, तो 450 से 460 तक के टारगेट आराम से देख सकते हैं। और अगर मैं स्विंग या स्कैल्पिंग की बात करें 1-1.5 महीने के अंदर, हम 430 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग जो है 390 रुपए के नीचे रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं जो ये कॉल है कहीं ना कहीं उस पर सहमत हूँ व्यू पर। टारगेट्स बस अभी थोड़े ज्यादा बड़े हैं या वक्त के साथ हैं, तो वो आप उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें जी। चलिए, तो ये बात हो गई ITC को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 80 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए हैं। तो सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी की जो टर्न अराउंड वाली स्टोरी है उस स्थिति से वो बाहर निकल चुकी है, अब जो है एक ग्रोथ स्टोरी की तरफ फोकस कर रही है। यहाँ पे कंपनी के सीईओ जो है जेपी चलसानी, उन्होंने हाल ही में कुछ पॉजिटिव कमेंट किए हैं, उसको इन्होंने कोट किया। इनका साफ तौर पे कहना है कि जेपी चलसानी का साफ तौर पे ये कहना है कि उनका कंपनी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनकी जो समय सीमा है सीईओ पद को लेकर ऐसी कोई तय हो, जब चाहे जब तक जो स्थिति अगर पॉजिटिव रहती है तो वो आगे तक भी इसको कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर सुज़लॉन के ऊपर जो ब्रोकरेज ने कहा कि एक तो पॉलिसी सपोर्ट जो है वो काफ़ी मजबूत है, सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। इसके अलावा इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इनका, ये एक अच्छा है, और तेज़ एग्जीक्यूशन की जो क्षमता है वो स्टॉक को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। आने वाले सालों में कम से कम 5 गीगावाट का ऑर्डर बैकलॉग बनाए रखेगी कंपनी। ईपीसी में अभी जो ऑर्डर बुक है वो 22% है, लेकिन आने वाले सालों में 50% तक भी पहुंचती हुई दिख सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं जिसमें ज़मीन अधिग्रहण है और दूसरी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल जो है ये स्टॉक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 80 तक के टारगेट निकला है, मतलब लोगों की जान में जान आ जाएगी, सांस में सांस आ गई। बहुत दिन से ये भी अंडर परफॉर्म करने लगा। शानदार रैली चल रही थी अच्छी खासी, 80-85 तक जा रहा था। सर काफ़ी पोजीशंस हैं यहाँ पर लोगों की, क्या टिप्पणी रहेगी सुज़लॉन को लेकर के? बड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन है, बहुत क्वेरीज हमारे पास हैं, आपकी टिप्पणी क्या है सुज़लॉन पर? मुदित जी। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बाय करके चलेंगे, एक स्टॉप लॉस बोलूंगा 55 रुपए का। 55 के एसएल से आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। कोई यहाँ पे रिस्क लेके बाय करना चाहता है, यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। खरीदारी क्यों करनी है? क्योंकि स्टॉक में अभी रिसेंटली 67 का हाई बनाया था, उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिली है। एक लोअर हाइज लोअर लोज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, उस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बाइस यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। 55 के एसएल से पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। पहला टारगेट बाउंस बैक में 64 का रहेगा, दूसरा टारगेट 67 तक नजर आता है। 64-67 का टारगेट। प्रियांक सर, इस पे आप भी टिप्पणी दीजिए क्योंकि बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन है इसमें, तो मैं चाहूँगा दोनों लोगों की राय मिल जाए, उसके बाद निर्णय जो है वो व्यूअर्स का है वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी सुज़लॉन को लेकर के क्या करना चाहिए? सर सुज़लॉन के ऊपर मेरा जो रिकमेंडेशन लास्ट 2-3 हफ्ते से लगातार है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 54 का स्टॉप लॉस हमने दिया था और 58 से 62 के बीच में बाइंग दिया था मैंने सबसे पहले, जब ये कुछ 66 पर चल रहा था। अभी प्राइस देखें तो 58 चल रहा है, मतलब बाइंग जोन पे चल रहा है। नीचे गया था लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस हमारा प्रोटेक्टेड है, तो हमने सेम स्टॉप लॉस रखना है और सेम व्यू रखना है फिलहाल के लिए। स्टॉप लॉस मैंने टाइट दे रखा है 54 रुपए का, इसलिए दिया था, पहले भी बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो मोर लाइकली फिर हमारा जो स्टॉक है वो आपको 48-50 रुपए तक गिरते हुए दिखाई दे सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इसमें। ठीक, तो सुज़लॉन की बात हो गई। अब चलते हैं आज की आखिरी कंपनी के बारे में जानने के लिए। बताइए हर्ष, आखिरी कंपनी कौन होगी आज? जी, अडानी पावर जो है वो आखिरी कंपनी। यहाँ पे इनक्रेड की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 649 रुपीज़ के इन्होंने टारगेट दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी को 3.2 गीगावाट की नई थर्मल कैपेसिटी के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जिसमें बिहार में आप देखिए 2.4 गीगावाट और मध्य प्रदेश में 0.8 गीगावाट है। इसके अलावा चिरौली कॉल माइन ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया, ऑपरेशन हो गया है, जिससे फ्यूल सिक्योरिटी में इजाफा होता हुआ दिखेगा कंपनी के। एलएनटी और पहले ही भेल से करीब वित्त वर्ष 2032 तक जो थर्मल लक्ष्य है उस तक का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को। भारत की अगर 5 से 6% डिमांड ग्रोथ के देखें तो यहाँ पर कंपनी के जो एसिड्स हैं उस हिसाब से यहाँ पे विस्तार होता हुआ दिख रहा है। और FY 25 से लेकर 28 के लिए दौरान जो एबिटा कैगर है वो 11% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक, तो आज मतलब ऐसे ऐसे काउंटर्स लेकर के आए हैं हर्ष, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है और लोग क्वेरीज काफ़ी रहती हैं, तो इसी बहाने सारी क्वेरीज निपट जा रही हैं। 649 पे का टारगेट दिया गया इनक्रेड की तरफ से। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर? प्रियांक जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि इस पर बातचीत हुई थी मोदी जी से। जी जी सर, अदानी पावर सर मेरे हिसाब से बुलिश है यहाँ पर, और मैं बिल्कुल टारगेट्स को भी फेवर करता हूँ। 650 और 675 के टारगेट्स जो हैं आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने काफी अच्छी एक रेंज बनाई थी नवंबर 2024 से लेकर और अगस्त 2025 तक। ये अच्छी खासी करीब 11 महीने की रेंज थी, 10-11 महीने की, और ये रेंज जो है अभी ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रही है। 600 का एक लेवल जो अच्छा खासा सपोर्ट अब बन चुका है,
तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो मोमेंटम पकड़ना चाहिए, प्राइस को बुलिश साइड में पकड़ना चाहिए, तो 650 और 675 के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं। ठीक। संक्षेप में सर अगर आप भी रिपीट कर दीजिए एक बार, रिपीट तो नहीं कहेंगे, अपनी राय दे दीजिए मुझे जी। बिल्कुल, देखिए मुझे याद है 28 तारीख को मैंने फर्स्ट आपके साथ शो किया था, तब ये क्वेश्चन था और हमने तभी बोला था टोक कर कि बिल्कुल बाय करके चलिए। मेरे टारगेट्स थोड़े से बड़े हैं, मैं 690 तक के टारगेट्स इस काउंटर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 690 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट्स पर बना है और जिसका ब्रेकआउट इस हफ्ते में नजर आया। तो ओवरऑल बाइंग मोमेंटम में है ये काउंटर। 690 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 580। ठीक, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।